पहले सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारी का धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। देखो, परसों हमने ही मीडियम के माध्यम से, आपके माध्यम से हमने सुना कि एक माननीय विधायक एक वकीलों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन दो बातें पूछ सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि ठीक है कि वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोर्ट में अगर वकील ना पेश हो तो कोई भी कार्रवाई नहीं चल सकती। लेकिन इसके बावजूद एक DLSA जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, मुफ्त कानूनी सहायता, अगर किसी भी एक्ट के संबंधित अगर वो संलग्न है तो उसके खिलाफ अगर कोई भी एडवोकेट पेश ना हो तो उसको मुफ्त कानूनी सलाह न्यायपालिका देती है। तो मेरे ख्याल उनके ध्यान में ये बात नहीं है। अगर वकील ये केस ना लड़ेंगे तो उनके लिए एक मुफ्त कानूनी सहायता भी है जो उसके तहत एप्लीकेशन देके उनके साथ केस जो लड़ सकते हैं। और ये जो बोल रहे थे कि वकीलों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ ये योजना बननी चाहिए, ये योजना बननी चाहिए, कि इनके पास पैसे कहाँ से आए हैं, क्या है, सब कुछ पूछते हैं। लेकिन मैं इनके ध्यान में एक बात बता दूं, जो मेरे अभी माननीय मीडिया सलाहकार ने बताया, बिस्पुरी चक्षु जी ने, कि जो 1961 एक्ट है, अधिवक्ता एक्ट, और उसके अंडर जो सेक्शन आता है धारा 30, उसमें राज्य सरकार में कोई भी वकील स्वतंत्र किसी भी पक्ष का या विपक्ष का केस लड़ सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। मैं आपके मीडिया प्रभारी के तहत ये उनको संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपने अनकंडीशनल सदन के बीच में अगर माफ़ी नहीं मांगी तो इसके आपको परिणाम आगे जो बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। से बात करें चिट्टे की, हो रहा है तो उसको लेंगे कहेंगे। देखो, ऐसा है ना, हम तो चिट्टे के खिलाफ हैं, ये बात तो सब जानते हैं, और सरकार भी इसके खिलाफ है। हम कहते हैं कि सरकार इसके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन ले, कोई ऐसी कमेटी गठित करें जिससे मतलब वो चिट्टा तस्कर जो पकड़े जाए। सरकार अगर ऐसा काम करती है तो हम इसके लिए खुश हैं, सरकार ऐसा योजना बनाए। परंतु ये है ना, पकड़ने के बाद भी छूट जा रहे हैं वो बार-बार उसी को। देखो, ऐसा है ना कि जो व्यक्ति वो गुनाहगार है या बेगुनाह है वो तो न्यायपालिका डिसाइड करेगी। हम तो एक वकील माध्यम है, उनका वकील माध्यम है, बाकी वो क्या प्रूव होता है क्या नहीं होता है वो तो सजा जो है न्यायपालिका देगी। परंतु आपको लगता है ऐसे एक्ट बनाने चाहिए जिससे यदि कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है उसका आरोप कि वो चिट्टा बेच रहा है तो उस पर ऐसे संज्ञान या ऐसी सजा हो जिसके बाद उससे संलिप्त न हो पाए? नहीं, ऐसा कोई एक्ट पास कर दे, ये अपने सदन में ऐसा एक्ट पास कर दे कि जो चिट्टा में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ना कि वकीलों के खिलाफ कोई ऐसी अभद्र भाषा। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से, न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। effort taken by the Pravesh ji and Rakesh ji. I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।